मोस्ट ऑफ टाइम जो है, जो टीनेज होते हैं उस समय हमारा हार्मोन कभी कभी ऐसा होता है, एस्ट्रोजन बढ़ गया, जिसके कारण ब्रेस्ट का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। दर्द और तकलीफ यूजुअली कुछ होता नहीं है। ये मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट जो है मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहता है इस चीज़ को लेके। जोहार नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लातक07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जिनसे आज हम लोग बात कर रहे हैं गायनेकोमेस्टिया पे। जो अभी देख रहे हैं काफ़ी युवा हो या फिर किसी भी एज में लोगों का जो ब्रेस्ट है खास करके मेल में ये इनलार्ज हो जाता है, और इसी पे चर्चा करने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए उनसे हम लोग बात करते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सुधांशु जी। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे हाँ दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस कुमार गुप्ता है। मैं एक प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव और एस्थेटिक सर्जन हूँ। मेरा मोस्ट ऑफ द काम जो मैं रांची में आया तो मोस्टली मेरा ऑन्को रिकन्स्ट्रक्शन से रहा है। मैं टाटा कैंसर सेंटर में ऑन्को रिकन्स्ट्रक्शन करता था, वहाँ पे प्रोफेसर भी था। और उसके साथ साथ मैंने अभी अपना एक क्लिनिक भी ओपन किया है, नीलम प्लास्टिक कॉस्मेटिक सेंटर, जहाँ पे हम लोग सभी प्रकार के कॉस्मेटिक और एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं। और ये आपने बड़ा ही अच्छा आज विषय चुना है, जो गायनेकोमेस्टिया, क्योंकि इस जिसको मेल ब्रेस्ट भी बोलते हैं, और इस समस्या को लेके हर हफ्ते मेरे पास कुछ ना कुछ पेशेंट ज़रूर आते हैं। एक ऐसे भी फिजिशियन हैं जो बोलते हैं कि मेरे वो खुद तो डायबिटीज़ के हैं, तो बोलते हैं मेरे पास इतने टीनेजर्स आते हैं इस समस्या को लेके कि मैं मतलब बहुत ही समझ नहीं पाता उनको क्या समझाऊँ। तो यह समस्या बड़ा ही अभी बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, प्रिवलेंट हो गया है हमारे समाज में। एंड मैं बहुत चाहूँगा सर इस चीज़ सबसे पे डिस्कस सर करूँ। सबसे पहले आप हम लोग जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया क्या है और इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है। जी, तो गायनेकोमेस्टिया कुछ नहीं, इट्स जस्ट हमारा ब्रेस्ट जो होता है मेल में, वो थोड़ा डेवलप हो जाता है, जिसको गायनेकोमेस्टिया टर्म बोलते हैं। गायनेकोमेस्टिया जस्ट मेल ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया कह के उससे बड़ा ही लोगों को डर होता है, गायनेकोमेस्टिया उनको लगता है इस जस्ट कि मेल ब्रेस्ट होता है। ये क्या होता है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस के कारण मोस्ट ऑफ टाइम जो है, जो टीनेज होते हैं उस समय हमारा हार्मोन कभी कभी ऐसा होता है, एस्ट्रोजन बढ़ गया, जिसके कारण ब्रेस्ट का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, कुछ लोगों में कम रहता है, किसी में ज़्यादा हो ज़्यादा जाता रहता है। है। और फिर एक बार टीनेज के बाद वो सेट हो जाता है और फिर वो वैसे ही रहता है। तो वही उसी को गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और उसके अलावा कभी कभी हमें वो भी देखना पड़ता है, कुछ अन्य कारण भी होते हैं गायनेकोमेस्टिया के, जिसमें बहुत सारे हमारे थायराइड प्रॉब्लम या अदर हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग होते हैं, दवा होता है जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है गायनेकोमेस्टिया। कुछ खाने में कुछ होता है, स्पेशली अगर कोई वीट का वो कर रहा है, सेवन कर रहा है, उसका बहुत मेजर साइड इफेक्ट गायनेकोमेस्टिया है। या स्टीरॉयड ले रहे हैं वजन बढ़ाने, वेट कम करने के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए, उसका भी काफ़ी मेजर साइड इफेक्ट गायनेकोमेस्टिया। सर अभी देख रहे हैं इंडिया में खास करके मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या ये भी एक कारण बन सकता है। जी, तो बेसिकली गायनेकोमेस्टिया क्या है, हमारे ब्रेस्ट में नॉर्मली, हमारे ब्रेस्ट में क्या होता है, ग्लैंड होता है और साथ में फैट होता है। तो जब हमारा वजन बढ़ेगा तो वहाँ भी फैट बढ़ेगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि वो ब्रेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो उसी के कारण तो ग्लैंड कंपोनेंट जो है हार्मोन से बढ़ जाता है, और अगर वजन बढ़ रहा है तो उसके साथ फैट कंपोनेंट बढ़ जाता है। तो कुछ पेशेंट जो आते हैं उसमें फैट ज़्यादा होता है, कुछ कंपोनेंट पेशेंट आते हैं इसमें ग्लैंड ज़्यादा होता है। ग्लैंड ज़्यादा। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं सर गायनेकोमेस्टिया। अगर हम बात करें तो इसमें क्या दर्द और तकलीफ होता है, और क्या ये हार्मोनल इनबैलेंस से भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से तो जैसा मैंने बताया होता ही है। दर्द और तकलीफ यूजुअली कुछ होता नहीं है। ये मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट जो है मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहता है इस चीज़ को लेके। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो यहाँ तक कि मेरे सामने भी शर्ट खोलने में हिचकिचाते हैं, हिचकिचाते इतना हैं। हिचकिचाहट होता है। कुछ ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, स्कूल में किसी से मिल नहीं रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा उनको लग रहा है कि ये मतलब लोग देखेंगे मेरे पे हंसेंगे, ऐसा कुछ कहकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनका मानसिक रूप से वो अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हैं और अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। इसके कारण वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इससे। सर ये क्या है, किस एज में सबसे ज़्यादा भी देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो अराउंड 15 से लेके 25 के एज में आते हैं। बट ऐसा फिक्स नहीं है, मेरे पास 40s के एज में भी आए हैं पेशेंट जो बोलते हैं काफ़ी समय से मेरे पास था बट मैंने दिखाया नहीं दिखाया है वो नहीं। करके। सर इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ जो भी आता है, कि ये कोई बीमारी नहीं। सबसे पहला चीज़ ये, Yeah. इट इज़ नॉट अ डिजीज़।
इट इज जस्ट द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इट कैन हैपन इन एनीवन, इट इज नॉट अ डिजीज। तो इसका पर से ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है अनलेस इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम। जो 5% लोगों में अदर प्रॉब्लम के कारण जो गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, दैट वी हैव टू रूल आउट। और जो फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। इट्स जस्ट हम उसको लेकर इतना परेशान होते हैं जिसके कारण उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको ठीक करें जिससे पेशेंट फिर से अच्छा महसूस करे। सर इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं और क्या अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम से इसका डायग्नोस कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली जब पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले क्लिनिकली एग्जामिन करता हूँ। अगर उसमें मुझे गायनेकोमेस्टिया का डायग्नोसिस क्लिनिकली हो सकता है। अगर उसमें कोई अगर लंप महसूस होता है या कोई गांठ महसूस होता है तो हमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अगर गांठ महसूस नहीं होता तो ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड करने, जस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम? जी, सो गायनेकोमेस्टिया का हम लोग जो इलाज कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बिना सर्जरी का, बिना किसी इंसिजन के, लाइपोसक्शन के द्वारा करते हैं, जिससे हम लोग शरीर पे कोई निशान नहीं आता है। उससे हम लोग सारा चर्बी निकाल देते हैं और साथ में एक छोटा सा वहीं पे चीरा लगा के और ग्लैंड भी निकाल देते हैं जो बिल्कुल दिखेगा नहीं पे। तो तो वो लाइपोसक्शन प्रक्रिया बोलते हैं। और इसमें हम लोग उसी दिन, इट्स अ स्मॉल प्रोसीजर, 1.5 आवर का प्रोसीजर होता है, 1.5 घंटे का प्रक्रिया होता है। उसी दिन हम मरीज़ को फिर छुट्टी भी कर देते हैं, सुबह किए तो शाम तक हम उनको घर भेज देते हैं। और इस प्रक्रिया को करने के बाद मरीज़ नॉर्मली तीसरे चौथे दिन से अपना नॉर्मल काम कर सकता है। 2-3 दिन थोड़ा रेस्ट बोलते हैं, उसके बाद ही कैन गो एंड डू हिज नॉर्मल, रेज्यूम हिज नॉर्मल वर्क। एंड 1 मंथ तक हम लोग एक गारमेंट देते हैं जो अंडर वेस्ट जैसा होता है, वो स्पेशल बनाया जाता है उनके साइज़ के हिसाब से, सर्जरी से पहले ही बनवा लेते हैं। तो वो पहनना पड़ता है 1 महीने, क्योंकि जब हम लोग ग्लैंड फैट और ग्लैंड निकालते हैं तो वहाँ एक कैविटी बन जाता है, तो स्किन प्रॉपर्ली चिपक जाए, अच्छा शेप आ जाए, उसके लिए हम लोग वो गारमेंट पहनाते हैं। बस वही है, और तो कुछ बाकी ही कैन स्टार्ट हिज नॉर्मल वर्क विद इन 3-4 डेज। सर इसके लिए डाइट और एक्सरसाइज क्या है? जी, बेसिकली ये भी बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या सर इसको मेडिसिन से या एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन तो इसका कुछ होता नहीं है, मेडिसिन से नहीं किया जा सकता। डाइट से भी बेसिकली हमारा ब्रेस्ट का फैट जो है, कुछ हमारे शरीर में फैट होते हैं तो बहुत स्टबर्न फैट होते हैं, वो लास्ट में जाता है, जैसे सैडल बैग है, साइड का है। तो ऐसे ही ब्रेस्ट फैट भी ना जल्दी जाता नहीं। तो और गायनेकोमेस्टिया में सिर्फ फैट ही नहीं होता, ग्लैंड भी होता है, तो वो भी है। तो इसीलिए डाइट से भी ऐसा कम होता नहीं। एक्सरसाइज करने से कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो जिम शुरू किए और उसके बाद उनको लगता है कि अभी मेरा ब्रेस्ट बढ़ गया है। उसका कारण ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा पेक्टोरलिस मसल डेवलप होता है, इससे वो और प्रोमिनेंट हो जाता है। तो बढ़ता नहीं है ब्रेस्ट, तो वही शेप रहता है, जस्ट वो दिखने लगता है क्योंकि अंदर में उसके मसल जो है वो डेवलप हो जाता है इसका। तो एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं होता है, बट एक्सरसाइज करने वाले पेशेंट बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि सर ये उसके बाद हो गया, बट ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने से होता है, ये जस्ट वो प्रोमिनेंट हो जाता है, दिखने लगता है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिन लोगों को भी ऐसा दिक्कत हो रहा है और उनका ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो रहा है तो आके सर से मिल सकते हैं। जो सर का एड्रेस है क्लिनिक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आके मिलिए सर से, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सर से आके समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।